हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज 6.6 और ये आपका ऑप्शनल एक्सरसाइज है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। और जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, इन फिगर PS is the bisector of angle QPR of triangle PQR. Prove that QS upon SR equal to PQ upon PR. तो स्टूडेंट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप एज ए रिजल्ट भी आप याद रख सकते हैं। ये देखिए आपको दिया है एक ट्रायंगल यहाँ पर PQR और जो PS है ये आपको बाइसेक्टर दिया है इस एंगल का। और प्रूफ क्या करना है, तो मैं पहले गिवन लिखता हूँ। इन ट्रायंगल PQR PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। और प्रूफ करना है, टू प्रूव QS अपॉन SR इक्वल टू PQ अपॉन PR। देखिए QS अपॉन SR, ये जिसके दो पार्ट हुए हैं बेस के, QS अपॉन SR इक्वल टू PQ अपॉन PR, ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। थ्रू R ड्रॉ RX पैरेलल टू SP meets QP produced at T। तो मैं यहाँ पर SP के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ R से, जो इसको आगे बढ़ने पर T पे कट करेगा। ये X था और ये इसके पैरेलल हुआ। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको मैं एंगल 1 नाम दूंगा, इसको 2 दूंगा। तो एज RT, अब यहाँ पर पॉइंट T मिल गया ना, एज RT इज पैरेलल टू SP बाय कंस्ट्रक्शन, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा। एंड रीजन लिखेंगे यहाँ पर हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये जो 2 है ये आपका 4 के इक्वल है। बट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, सिंस PS इज बाइसेक्टर of angle QPR, therefore angle 3 equal to angle 4। क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू 3 और एंगल 2 इक्वल टू 4 था। नाउ इन ट्रायंगल PRT as angle 3 equal to angle 4 from 1, therefore हम लिखेंगे PT equal to PR, sides opposite equal angles in a triangle are equal।
तो यहाँ से देखिए अब आपका दिस इक्वल टू दिस हो गया। ऑल्सो SP इज पैरेलल टू RT कंस्ट्रक्शन। सो इसके रिजल्ट को भी नाम लिख के चलेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 2। सो इन ट्रायंगल QRT, देखिए यहाँ से देखिएगा आप लोग, यहाँ से जब यहाँ से देखेंगे तो ये ट्रायंगल है QRT और यहाँ पर SP पैरेलल टू RT होगा। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या होगा, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये हो जाएगा आपका QS अपॉन SR इक्वल टू PQ अपॉन PT, दिस अपॉन दिस implies QS अपॉन SR इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखो क्या लिखेंगे हम लोग, PT को PR लिखेंगे, तो PQ अपॉन PR फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इट वाज टू प्रूव। देखिए हमें यही चाहिए था, QS अपॉन SR, QS अपॉन SR, PQ अपॉन PR। तो ध्यान रखेंगे, आपको कैसे ध्यान दे, देखो मैं फिर से बताता हूँ, कोई भी ट्रायंगल आपको ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पर ABC दिया हुआ है और ये आपका बाइसेक्टर दिया हुआ है एंगल का, ठीक है। तो कभी भी आप ध्यान रखेंगे दिस अपॉन दिस यानी AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन DC। इसमें डायरेक्ट कई बार क्या करता है, आपको ये वैल्यू दे देता है, ये वैल्यू दे देता है और ये वैल्यू पूछ लेता है। तो आपका यदि ये रिजल्ट मालूम है तो आपको डायरेक्ट अप्लाई करने में दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज आपको बहुत सारे यहाँ पर सिमिलरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर दिया है, देखो इन फिगर D is a point on hypotenuse AC of triangle ABC such that BD perpendicular to AC and DM perpendicular to BC and DN perpendicular to AB, then prove that। यहाँ पर 2 रिजल्ट दिए गए हैं और फिगर आपको दिया हुआ है, तो चलिए इसको भी देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत जगह एग्जाम्स में पूछा हुआ है। एंगल बाइसेक्टर वाली जो प्रॉपर्टी है इससे याद रख सकते हो, और जो अभी हम कर रहे हैं यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है एक ट्रायंगल ABC, यहाँ पर उन्होंने दिया है BD परपेंडिकुलर टू AC और ये भी आपका 90 डिग्री, फिर यहाँ पर आपका 90 डिग्री, अब फिर यहाँ से जो ड्रॉ किया ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ठीक है। ये D, यहाँ पर M और यहाँ पर N। तो गिवन in triangle ABC right angled at B, BD perpendicular to AC, फिर DN perpendicular to AB and DM perpendicular to BC, ये आपको दिया गया है। और 2 प्रूफ क्या है, देखो यहाँ पर प्रूफ करना है, पहला DM स्क्वायर इक्वल टू DN इंटू MC और सेकंड देखिए DN स्क्वायर इक्वल टू DM इंटू AN। आइए देखते हैं यहाँ पर जो
प्रूफ है, इसमें सबसे पहले आप देखिएगा, इन क्वालेटल DNBM as angle DMB equal to angle MDN equal to angle BND. तो ये तीन एंगल आपके 90 डिग्री हो गए, तो अंडरस्टूड है, एंगल सम प्रॉपर्टी चौथा 90 होगा। देयरफॉर क्वालिटल DM या DNBM एक ही बात है, DNBM इज ए रेक्टेंगल। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ईच एंगल 90 डिग्री बाय डेफिनेशन हो जाएगा ये आपका। और देयरफॉर यहां पर आप देखेंगे मैं DN इक्वल टू लिखूंगा, DN इक्वल टू MB एंड DM इक्वल टू NB या BN। इसको मैं साइड्स ऑफ रेक्टेंगल और इक्वेशन नंबर 1 से शो करूंगा। ये रिजल्ट मेरे आगे काम आने वाले हैं। और अभी आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला DM स्क्वायर, तो DM स्क्वायर के लिए हमें देखिए ये और ये ट्रायंगल चाहिए दोनों, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है आपका, देखिए, और ये भी 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 और इधर एंगल 3 और इसको एंगल 4 लेंगे। तो ज़रा देखिए, इन ट्रायंगल CMD एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 implies एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1। इन ट्रायंगल दूसरा देखिए DMB एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम लोग यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ भी यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री implies एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। also एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? सिंस यहाँ लिखो BD परपेंडिकुलर टू AC। इक्वेशन नंबर 3। अब 1 एंड 3 को लीजिए पहले। सो फ्रॉम 1 एंड 3 आप देखेंगे यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो 2 गेट कैंसल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। तो मैं इसको डबल लाइन से कर देता हूँ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये डबल लाइन वाला, ठीक है। आल्सो इसका नाम रखते हैं 4 इक्वेशन। एंड फ्रॉम 1 एंड 2 एक और रिजल्ट देखिएगा, यहाँ पर 1 प्लस 2 1 एंड 3 था ना पहले, तो अभी 2 एंड 3। फ्रॉम 2 एंड 3 यहाँ पर रिजल्ट देखिए, ये आएगा 3 प्लस 4 एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। तो रिजल्ट नंबर 5 हुआ। 4 इक्वल टू 2 यानी जो 2 वाला है ये 4 के इक्वल है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल CMD एंड ट्रायंगल DMB चलिए देखिए क्या रिजल्ट मिलता है हमें। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 फ्रॉम रिजल्ट 4 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 फ्रॉम इक्वेशन 5। Therefore triangle CMD
इज सिमिलर टू ट्रायंगल DMB। ये वाला जो ट्रायंगल है ये इस वाले के सिमिलर हुआ, एंड देयरफॉर किसे, बाई ए सिमिलरिटी, एंड देयरफॉर यहाँ पे क्या चाहिए था, पहले हमें चाहिए था हमें DM स्क्वायर, तो DM देखिए यहाँ पर DM मिल रहा है मेरे को, अपॉन यहाँ क्या आएगा, ये आएगा आपका MB। तो इसके क्रॉस में हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग DM, और इसके DM के लिए यहाँ क्या आएगा, ये आएगा आपका यहाँ पर देखिए MC वाला, तो MC अपॉन DM। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स लिखेंगे यहाँ पर, और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा DM स्क्वायर इक्वल टू MB इंटू MC। और अभी देखिए फिगर से देखिए आप MB, बल्कि मैं इसको यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 देखने के लिए कहूँगा। यहाँ पे 1 2 3 4 हम ले चुके, तो इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट, ये रोमन में देता हूँ। तो MB को क्या कह सकते हैं, इसको आप DN लिख सकते हो, तो दैट्स इक्वल टू DN इंटू MC, DM स्क्वायर। और यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 नहीं है, ये फर्स्ट रोमन वाला। तो ये आपका पहला रिजल्ट हुआ। और ठीक इसी तरह से सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, अब यहाँ पर देखिए आप लोग, जैसे हमने ये लिया था ठीक इसी तरह से यहाँ पे इसको मैं 90 डिग्री शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये वाला तो ये हो जाएगा और इधर से वापस आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये होगा आपका ट्रायंगल BND सिमिलर टू ट्रायंगल, और दूसरा जगह DNA बाई AA हो जाएगा ये भी। और अभी मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, DN स्क्वायर, तो DN का हमारा ये रहा, देयरफॉर DN अपॉन यहाँ पे क्या आएगा आपका NA या AN इक्वल टू यहाँ होगा आपका दूसरी तरफ DN ये वाला, और इधर क्या लेंगे BN। क्या होगा यहाँ पे, चलो स्टार्ट करते हैं। ये DN स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो DN स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल था, तो DN स्क्वायर इक्वल टू यहाँ होगा आपका BN इंटू AN, तो BN इंटू AN का हो या NA की बात है। और यहाँ पर BN की वैल्यू किसके बराबर होगी, देखो यहाँ पर ये आपका BN इराइन B, ये DM के बराबर है, तो DM इंटू, और ये क्या था आपका AN, देखिए DN स्क्वायर, और ये कहाँ लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वाला। तो ये आपका दूसरा रिजल्ट आता है। तो इस तरह आप देखेंगे DM स्क्वायर इक्वल टू DN इंटू MC एंड DN स्क्वायर इक्वल टू DM इंटू AN, DM इंटू AN। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यहाँ दिया है इन फिगर ABC इज ए ट्रायंगल इन विच एंगल ABC ग्रेटर देन 90 and AD perpendicular to CB produced. Prove that AC square equal to AB square plus BC square plus 2 टाइम ऑफ BC into BD। देखिए भाई हम यहाँ प्रूफ कर रहे हैं, पर बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। ये भी एक रिजल्ट है जो बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए डायरेक्ट यूज होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है, और ये इन्होंने गलती की है ऑप्शनल में डाल के, क्योंकि कई बच्चे ऑप्शनल को लेते नहीं हैं, करते नहीं हैं, बट ये आपको रनिंग एक्सरसाइज में डालने चाहिए थे क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं ये आगे के लिए, तो किसी के छूटने नहीं चाहिए थे ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। यहाँ पर ABC एक ट्रायंगल है, ABC कोई ट्रायंगल है, ध्यान से देखिएगा, ये एंगल ग्रेटर देन 90 है, ये इसके लिए रिजल्ट है। ABC इज ए ट्रायंगल इन विच एंगल ABC इज ग्रेटर देन 90, ये आपको ग्रेटर देन 90 हो गया, एंड AD परपेंडिकुलर टू CD प्रोड्यूस्ड, तो CB प्रोड्यूस्ड, तो CB को हमने आगे बढ़ाया और यहाँ पर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो इस तरह से इन्होंने फिगर दी हुई है, यहाँ पर ये D मिल जाता है। और प्रूफ क्या करना है, तो गिवन
इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। और टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ यहाँ पर देखिए आपको प्रूफ करना है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी इंटू बी डी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो देखिए यहाँ पर इन राइट ट्रायंगल ए डी बी हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, और लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। और अभी इन ट्रायंगल ए डी सी, ये राइट एंगल है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग ये होगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं आप लोग ए डी स्क्वायर प्लस डी सी को क्या लिखेंगे, डी बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ये ए डी स्क्वायर और इस होल स्क्वायर को खोल दीजिएगा, ये आएगा डी बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ बी सी इंटू ये बी डी हो जाएगा। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, ये ए सी स्क्वायर था, अब आप लोग ए डी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ ए डी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो देयरफॉर ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगा ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए डी स्क्वायर, प्लस डी बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी इंटू बी डी। आइए आप देखेंगे ये कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी इंटू बी डी इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो स्टूडेंट यही हमें प्रूफ करना था। आप देखिए कितना बेहतरीन रिजल्ट है कि यदि आप लोग इसे भूल जाइए, इतने पार्ट को आप लोग भूल जाइए, ये इसको आपको सपोज एक ट्रायंगल दिया है सिर्फ, और ये ग्रेटर देन 90 डिग्री दिया हुआ है सपोज, तो आपको सीधा क्या रखना है, याद रखना है कि यदि हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें इसको बढ़ा करके, तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू होगी ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ बी सी इंटू ये वाला पार्ट बी डी। और इसी का दूसरा पार्ट, बिल्कुल यही रिजल्ट है, रिजल्ट एक ही कहलाता है। इसी का दूसरा पार्ट आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट होना चाहिए। आधा पार्ट 3 में दिया, आधा 4 में दिया। देखो क्या दिया, देखो इन ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल ए बी सी लेस देन 90 डिग्री ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, प्रूव दैट ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी इंटू बी डी। यानी डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पर ये एंगल 90 था, 90 से ज़्यादा था, ऑब्ट्यूज था, और अभी देखिए अब एक्यूट एंगल दिया हुआ है। बस दिस इज द डिफरेंस। यहाँ देखिए ये ए बी सी और यहाँ पर जो एंगल बी है ये 90 से छोटा दिया हुआ है, बस इतना फर्क है। और ऑब्वियसली अभी परपेंडिकुलर के ऊपर आ जाएगा, ये डी हो गया। और रिजल्ट क्या होगा, देखो अभी जो दिया उन्होंने ए सी, हमें प्रूफ क्या करना, देखिए ध्यान से। इन ट्रायंगल, पहले गिवन देखता हूँ क्या चेंज हुआ। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी लेस देन 90 डिग्री, ए डी परपेंडिकुलर बी सी यहाँ प्रोड्यूस करना नहीं पड़ेगा, बस हो गया। तो सेम क्वेश्चन। और यहाँ पर देखिए टू प्रूफ ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी इंटू बी डी। वहाँ पर आपका प्लस आता था और यहाँ पर आपका माइनस, बस इतना रिजल्ट में फ़र्क आएगा। और ये आपका माइनस हो जाएगा।
और प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन राइट ट्रायंगल ADB, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या होगा? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर इम्प्लाइज AD स्क्वायर की वैल्यू आई आपकी AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 जो कि त्यों रहेगी आपकी। आइए नाउ इन ट्रायंगल ADC, तो इसमें क्या हो जाएगा? अभी देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। अब जो इसको DC स्क्वायर की वैल्यू है, देखो DC की वैल्यू क्या होगी? ये BC माइनस BD हो जाएगा, तो ये होगा आपका BC माइनस BD। चलिए इसको खोल दीजिए, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये भी सेम है, माइनस ट्वाइस ऑफ BC इंटू BD। यहाँ देखिए सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ AD फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और ये रिजल्ट है आपका AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC BD, सेम कैंसिलेशन, और ये रिजल्ट आपका बिल्कुल डिटो आ रहा है, जस्ट आपको चेंज करना है ये माइनस। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD, तो ये भी आपका रिजल्ट एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। यदि किसी ट्रायंगल में एंगल B लेस देन आपका 90 डिग्री, ये लेस देन 90 डिग्री हो, तो क्या होगा? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 टाइम ऑफ BC इंटू BD, ये आपका रिजल्ट हुआ। और अभी आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यहाँ पर इन फिगर AD इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड AM इज परपेंडिकुलर टू BC, और हमें प्रूफ करना है AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC इंटू DM प्लस BC बाई 2 का होल स्क्वायर। तो एक और रिजल्ट है यहाँ पर AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इंटू DM प्लस BC बाई 2 का होल स्क्वायर। तीसरा भी फिर इन दोनों को रिजल्ट को ऐड करने पे आ जाएगा वो, चलिए, क्योंकि BC इंटू DM वाला टर्म हमारा गायब हो जा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। स्टूडेंट, जब भी आप लोग मैथ्स को कम से कम मेरे साथ सोल्व करते बैठें तो प्लीज़ अपनी बुक साथ रखिएगा, जिससे आप कई बार क्वेश्चन को बीच में पढ़ते रहें। मैं इतना ज़्यादा फास्ट नहीं पढ़ाता कि जो आपको समझते हुए बुक देखने का मौका ना मिले, तो प्लीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अपनी बुक साथ लेकर के बैठें। मैं कितना फास्ट पढ़ाता हूँ डजंट मैटर, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप कितना फास्ट कर पाएंगे उसके लिए आपको पेशेंस से समझना पड़ेगा पहले, फिर आपकी स्पीड बढ़े, और आपकी स्पीड बढ़ेगी तो मैटर करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यहाँ पर ये दिया उन्होंने ABC एक ट्रायंगल दिया है और AD उसका मीडियन। तो देखिए ABC ट्रायंगल, AD मीडियन, ये मिड पॉइंट हो गया BC का, और यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया है, अल्टीट्यूड ड्रॉ किया हुआ है A से BC के ऊपर, ये M पॉइंट लिया उन्होंने, दिया है तो ले लेते हैं, नहीं दिया तो अपने मर्जी से हम कुछ भी लेते हैं। और प्रूफ करना है, ठीक है, तो गिवन से स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABC AD is the median and AM is altitude। तो टू प्रूफ है। पहला देखिएगा, ये दिया गया है AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC इंटू DM प्लस BC बाई 2 का होल स्क्वायर। फिर दिया है आपको AB स्क्वायर, और ये है AD स्क्वायर माइनस BC इंटू DM प्लस BC बाई 2 का होल स्क्वायर। और थर्ड रिजल्ट जो है ये दिया है AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, इन दोनों का सम है ये, और ये होगा ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस 1/2 BC स्क्वायर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पर जो बी डी है प्रूफ में लिखेंगे हम लोग एज ए डी इज द मीडियन। कहाँ से मालूम पड़ा? गिवन। देयरफॉर बी डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू बी सी अपॉन 2। रिजल्ट को 1 बोलेंगे, इसका नंबर दे देंगे, आगे यूज आएगा हमारे। और अभी हम देखेंगे एसी के लिए पहले। तो जब आप एसी के लिए यूज करेंगे तो क्या आएगा आपका? ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। देखिए ध्यान से, जो हम अभी रिजल्ट हम प्रूफ करके आए हैं उसको मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। यदि आप सारे को प्रूफ करते बैठेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पार्ट इसमें लग रहे हैं। देखिए उस क्वेश्चन के, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 दोनों इसमें यूज हो रहे हैं। तो देखिए, इन ट्रायंगल ए डी सी एज एंगल डी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, देयरफॉर ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या था याद करो? ए बी स्क्वायर। यहाँ पर देखो, मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, फिर उसमें यूज करना, आपकी समझ में आना चाहिए। ए बी 90 डिग्री वाला, 90 डिग्री वाला, इसमें 90 से ज़्यादा था वाला, वो वाला ए बी सी। यहाँ पे क्या था देखो, ए सी स्क्वायर इक्वल टू था ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस, इसको आगे बढ़ाते थे हम लोग, याद करो, यहाँ 90 डिग्री होता था, प्लस 2 टाइम ऑफ बी सी इंटू बी डी, ये होता था। तो इसमें क्या है, जहाँ से देखिए यहाँ पर डी आ जाता है, यहाँ पर एम आ जाता है। तो रिजल्ट को चेंज करते हैं, तो ये होगा आपका ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ये डी सी हो जाएगा, प्लस 2 डी सी इंटू बी डी, एम डी, ये एम डी हो जाएगा। तो जो डी सी की वैल्यू है ये क्या है देखो, आपका बी सी बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका बी सी बाई 2 का स्क्वायर, ये ए डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर की वैल्यू, और ये 2 डी सी इंटू डी एम, ये उन्होंने रिजल्ट दिया। देखो पहला प्रूफ। तो बिल्कुल बेफिक्र को आगे बढ़िए। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग? देयरफॉर ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर, क्योंकि फिगर तो आपके सामने है, ट्रायंगल ए डी सी में लगा रहे हैं हम लोग। तो ये होगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर। चलिए मैं यहाँ से लिखता हूँ, इसे मैं थोड़ा सा पीछे से लिखता हूँ, छोटा लिखेंगे तो कंफ्यूज होगी। तो इन ट्रायंगल क्या लेंगे आपका? ए डी सी एज एंगल डी इज ग्रेटर देन, या एंगल ए डी सी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो कौन सा रिजल्ट लगेगा? ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका? डी सी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ, और ये क्या हो जाएगा आपका? देखिए डी सी इंटू डी एम, और अभी आप लिखेंगे ए डी स्क्वायर प्लस, और डी सी की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर देखो? बी सी बाई 2, तो बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ डी सी को क्या लिखा था हमने? बी सी बाई 2 इंटू डी एम, ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू आएगा आपका ए डी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू डी एम, और ये हो जाएगा प्लस बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट 2 हो जाएगा, 1 हमने पहले से लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। और आप देखेंगे ये आपका पहला प्रूफ हुआ। और अभी हम लोग सेकंड के लिए जाएंगे। ध्यान से देखिए, अभी जो बचा हुआ पोर्शन है इसमें ये एंगल देखिए, ये 90 डिग्री से कम है, ये आपका ग्रेटर देन 90 था, और ये आपका लेस देन 90। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 वाला केस बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 वाला केस था जो हमने अभी भी लिखा है। तो मैंने आपको बताया था कि ये रिजल्ट यूज करने हमें। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एज एंगल ए बी डी इज लेस देन 90 डिग्री, ये दिया हुआ है हमारे देखो सामने है। और इसलिए आप लिखेंगे ए बी स्क्वायर इक्वल टू, दूसरी साइड देखो,
ए डी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, ये आपका बी डी स्क्वायर और माइनस का आएगा ट्वाइस ऑफ बी डी इंटू डी एम। इसे लिखेंगे हम लोग ए बी स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस अब बी डी की वैल्यू देखिए, डी सी और बी डी दोनों बी सी बाई टू हैं, तो ये भी बी सी बाई टू हो जाएगा और माइनस ट्वाइस ऑफ ये भी आपका बी सी बाई टू हो जाएगा और ये आपका डी एम। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिएगा, ये आएगा ए डी स्क्वायर प्लस माइनस वाला टर्म पहले लिख देता हूँ यहाँ पर बी सी इंटू डी एम और प्लस का है बी सी बाई टू का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट नंबर 3। और आप देखेंगे ये आपका सेकंड प्रूफ हो गया है। और अभी आप 2 और 3 को ऐड करेंगे जो थर्ड रिजल्ट के लिए। नाउ एडिंग इक्वेशन 2 और 3, देखो क्या आता है रिजल्ट, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम ऑफ ए डी स्क्वायर। देखिए सेम टर्म पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट करेंगे एक दूसरे को, और ये आएगा 2 टाइम ऑफ बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब जब मैं इसको स्क्वायर को खोल के लिखूंगा तो ये होगा बी सी स्क्वायर बाई 4, तो इसे मैं लिख सकता हूँ बी सी स्क्वायर बाई 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो ये होगा ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर 2 टाइम ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी 1/2 बी सी स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हुआ आपका थर्ड रिजल्ट, ये थर्ड प्रूफ है और हमारा रिजल्ट नंबर 4। तो इस तरह से देखेंगे आपके तीनों प्रूफ अच्छे से समझ में आए होंगे। और ये इतना बड़ा क्वेश्चन तो सोल्यूशन तब है जब हमने पिछले रिजल्ट जो के त्यों यूज किए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 पूरा सोल्व करना है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 पूरा सोल्व करना है, फिर दोनों के रिजल्ट को ऐड करके फाइनल थर्ड वाला रिजल्ट निकालना है। तो ये बिना रिजल्ट को डायरेक्ट यूज किए काम नहीं चलेगा, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बहुत जगह कॉम्पिटिशन में आपके काम आएंगे ये। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ दिया है प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड्स। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और हमें प्रूफ करना है कि जो उसकी साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम। प्रूव द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड। तो ये आपका पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं हम लोग, और ये डायगोनल्स हैं, ठीक है। तो गिवन यहाँ ले लेते हैं, ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए सी एंड बी डी आर इट्स डायगोनल। रिजल्ट अंडरस्टूड है, ये मैंने मेंशन किया है आपको बस। टू प्रूव ये होगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ऑल 4 साइड का स्क्वायर का सम करेंगे तो डायगोनल के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो देखिए इसमें प्रूफ करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि जो हम अभी अभी एक रिजल्ट प्रूफ करके आए हैं उसमें हमने रिजल्ट क्या था, देखियो ये रिजल्ट जो प्रूफ किया था वो ये था ए बी सी। अभी क्वेश्चन नंबर 5 का रिजल्ट देखिए लास्ट क्या था जो हमने प्रूफ किया है, ए बी सी, और ये आपका मीडियन था। हमने प्रूफ किया था ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर, वो तब है जब ये मीडियन हो, ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी 1/2 बी सी स्क्वायर। ये हमारा रिजल्ट था। आप जरा यहाँ देखेंगे तो एज ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम
bisect each other, bisect each other. Therefore BO will be the median of triangle ABC. तो ये इक्वल टू ये होगा और ये इक्वल टू ये होगा, और यहाँ पर इसके जो डायगोनल्स हैं उन्हें मैं लिख दूँ which intersect each other at O. चलिए, तो अभी यहाँ पर देखें, यदि ये मीडियन हो गया, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, देखें ध्यान से, और हम कहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, हम यहाँ खड़े होकर के देख रहे हैं, यहाँ पर ऐसे देख रहे हैं। तो इस रिजल्ट को वहाँ पे अप्लाई करके देखिए। देयरफॉर ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये रिजल्ट को यहाँ पर देखो ऐसा बन जाएगा, देखो वहाँ इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा। तो इसी रिजल्ट को इस पर अप्लाई करके देखिए, देखें क्या बनेगा। ये होगा आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ बी ओ स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी ओ स्क्वायर प्लस ये ए सी, तो हाफ ऑफ ए सी का स्क्वायर। आपकी समझ में आया होगा अच्छे से। और इसको मैं रिजल्ट नंबर 1 लिख दूं, और अभी सिमिलरली इन ट्रायंगल यहाँ लिखेंगे, सो इन ट्रायंगल ए बी सी, और यहाँ लिख देगा मैं ट्रायंगल ए डी सी। अब ठीक लगेगा आपको। और जब ए डी सी में आप ट्राई करोगे तो मैं यहाँ पर देखो इसका नाम चेंज करता हूँ, ये ए है, ये सी है, ये डी हो जाएगा। तो क्या रिजल्ट चेंज होने वाला, यहाँ पर जहाँ बी यूज किया वहाँ पर डी यूज करें, तो देखो रिजल्ट क्या हो जा रहा है। ये रिजल्ट हो जा रहा है, यहाँ पे डी था तो ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी ओ स्क्वायर, ये यहाँ पर डी था, देखो हटा दूँ अब मैं इसको, प्लस 1/2, और ये क्या था आपका ए सी स्क्वायर। इसे आप वहाँ पर डायरेक्ट भी देख सकते हैं, जब हम यहाँ से देखेंगे तो ये सेम सिचुएशन वहाँ पे होगी। तो ये आपका रिजल्ट नंबर 2 हुआ। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो हमें मिलेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, यहाँ लिखता हूँ, ट्वाइस ऑफ बी ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ हाफ ए सी स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ट्वाइस ऑफ बी ओ को मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करता हूँ थोड़ा, देखो समझाने के लिए। बी ओ क्या है, ये बी सी बाई बी डी बाई 2 है, आपको पता डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, और ये भी आपका बी डी बाई 2 का स्क्वायर हुआ। तो क्या हुआ ये आपका ए सी स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ट्वाइस ऑफ 2 टाइम ऑफ, ये क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी डी बाई 2 का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और 2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका 4 टाइम हो जाएगा। तो 4 टाइम ऑफ, इसको खोल दीजिए, ये होगा बी डी स्क्वायर अपॉन 4, ब्रैकेट खोल दिया मैंने, प्लस ए सी स्क्वायर, ये 4 कैंसिल, तो इक्वल टू क्या हुआ, ये हुआ बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में क्या था आपका, देयरफॉर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस
AD², और दिस इज इक्वल टू क्या आया आपका BD² प्लस AC², और यही हमें प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 का रिजल्ट था उसको यूज करके हमने क्वेश्चन किया। सोचो यदि हम लोग 5th को पूरे को सोल्व कर दे और फिर इसमें यहाँ पे अप्लाई करते तो ये कितने टाइम में बड़ा हो जाता। तो ये रिजल्ट्स हैं, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे और ये रखने चाहिए क्योंकि आपके फर्दर जो एग्जाम्स हैं उनमें बहुत काम आने वाले हैं। हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे अभी। 2 chords AB and CD intersect each other at point P. Prove that triangle APC similar to triangle DPB। और सेकंड वाले में भी आपका दिया हुआ है AP इंटू, ओके सेकंड वाला क्वेश्चन ही अलग है, ये तो ठीक है, पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, तो 7th क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। आइए हम पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर उसके साथ आपको समझाएंगे। देखिए यहाँ पर उन्होंने दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में एक सर्कल दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर इसके 2 कोड दिए हुए हैं, और जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कोई भी पॉइंट P है, ये सेंटर नहीं है, ये P कोई भी पॉइंट है। तो AB एंड CD गिवन में लिखते हैं, AB एंड CD आर chords ऑफ ए सर्कल। फिर आप देखें AB एंड CD intersect each other at P to prove। पहला है आपका ट्रायंगल APC सिमिलर टू ट्रायंगल DPB, और सेकंड प्रूफ दिखाना है आपको AP इंटू PB इक्वल टू CP इंटू DP। आइए स्टार्ट करते हैं आपका प्रूफ। तो इन ट्रायंगल, प्रूफ यहाँ से लेता हूँ मैं आपको, यहीं से स्टार्ट करता हूँ। प्रूफ इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल DPB तो नहीं, ये होना चाहिए हमारा DPB। अब ठीक है, तो आप देखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल A भी लिखना चलेगा, एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल इन द सेम सेगमेंट। आपको याद आ गया होगा, किसी ट्रायंगल में सेम सेगमेंट में बने एंगल इक्वल होते हैं। तो दूसरा जो होगा आपका वो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल ले लेंगे, एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल APC सिमिलर टू ट्रायंगल DPB, ये होगा बाई A सिमिलरिटी क्राइटेरियन, एंड देयरफॉर यहाँ पर P था, देयरफॉर क्या लेंगे हम लोग AP अपॉन, उस तरफ क्या जाएगा DP इक्वल टू, इधर लेंगे हम लोग CP अपॉन, CP के साथ यहाँ क्या आएगा आपका, AP के साथ तो DP था, तो CP के साथ BP या PB लिख सकते, कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। और यहाँ से आपको प्रूफ रिजल्ट मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, AP इंटू PB इक्वल टू क्या होगा CP इंटू DP। तो स्टूडेंट ये था आपका सेकंड वाला रिजल्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों रिजल्ट आपके क्लियर हुए, और अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। और यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक सर्कल, और इसमें आपको
टू कोड्स दिए हुए हैं, टू कोड ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी व्हेन प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द सर्कल। तो ये कुछ इस तरह फिगर दी हुई है, देखिए एक कोड आपकी ए बी है और दूसरी जो है ये सी डी है, जो जब हम आगे बढ़ाते तो पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, और ये उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। क्लियर हुआ? जो प्रूफ करना है वो क्या दिया है, तो गिवन, तो यहाँ पे दिया आपको, देखो ए बी एंड सी डी आर chords of a circle intersect each other at P when produced। और टू प्रूफ क्या होगा, ये हो जाएगा, टू पार्ट में दिया इन्होंने, देखो ट्रायंगल PAC सिमिलर टू ट्रायंगल PDB, और दूसरा है PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD। तो यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले मैं दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करूँगा, PAC एंड PDB। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। यहाँ पर आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? ऑपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जो ACDBI साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना, चारों वर्टिकल सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, इसका अपोजिट एंगल के साथ 180 सप्लीमेंट्री होते हैं ये। आल्सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, लीनियर पेयर। कहाँ होगा 3? गैस करो, इसको मैं 3 बोल रहा हूँ, PAC, एंगल PAC को मैं 3 बोल रहा हूँ, देखो क्लियर है? तो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। 1 को कैंसिल कर देते हैं, इंप्लाइज एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। नाउ इन ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल PDB, चलिए एंगल P इक्वल टू एंगल P कॉमन, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 फ्रॉम 1। ये रिजल्ट को हमने नाम 1 दे दिया। देयरफॉर ट्रायंगल PAC सिमिलर टू ट्रायंगल PDB बाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन, एंड देयरफॉर क्या लेंगे आप लोग, कोरस्पोंडिंग साइड PA अपॉन PD will be equal to PC upon PB, corresponding sides of similar triangles, or implies PA into PB इक्वल टू होगा PC इंटू PD। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए मैंने आपको दोनों क्वेश्चन साथ साथ दिखाने की कोशिश की है। यहाँ भी दोनों रिजल्ट यही हैं, और यहाँ भी आप देखें जो रिजल्ट लास्ट वाला सेकंड वाला रिजल्ट है, जो पहला रिजल्ट है वो भी लगभग सेम, दूसरा रिजल्ट भी सेम। तो यहाँ पर ये दोनों कोड जो हैं, जो AB और CD ये इंटरसेक्ट कर रही हैं सर्कल के अंदर, और यहाँ पर ये आपकी बाहर है पॉइंट P पर। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
और यहाँ पर आपको दिया गया है, देखो ये जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 था उसका रिजल्ट का कन्वर्स यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में। यहाँ पर दिया हुआ है इन ए फिगर D is a point on side BC of triangle ABC such that BD upon CD equal to AB upon AC prove that AD is the bisector of angle BAC। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, उसका कन्वर्स यहाँ पर दिया हुआ है। देखो A है, B है और ये C है और ये D है गिवन। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये है D is a point on side BC in triangle ABC. D is a point, okay, such that दिया है BD अपॉन CD इक्वल टू AB अपॉन AC। और आपको जो प्रूफ करना है, टू प्रूव, ये है आपका AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, यानी आपको एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ से पहले मैं कंस्ट्रक्शन करना चाहूँगा। प्रोड्यूस BA टू ABCD E लेते हैं, टू E सच दैट AE इक्वल टू AC। मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, इन सच ए वे दैट दिस इक्वल टू दिस। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं E। ज्वाइन EC, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं प्रूफ से। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, इन ट्रायंगल ACE एज AE इक्वल टू AC बाई कंस्ट्रक्शन, और यदि ये दोनों साइड इक्वल हुई तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यहाँ नहीं लेंगे हम लोग, ये बाद में रोल आएगा इसका। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। अभी उसके बाद आप देखेंगे आल्सो BD अपॉन CD इक्वल टू AB अपॉन AC, ये गिवन है देखो आपको, इम्प्लाइज BD अपॉन CD इक्वल टू AB अपॉन, और जो AC है इसकी जगह क्या लिखेंगे हम लोग, AE, सिंस AC इक्वल टू AE। सो यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT, आप यहाँ से देखेंगे, और सिंस दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, देयरफॉर DA इज पैरेलल टू CE, DA इज पैरेलल टू CE। तो एंड देयरफॉर यदि ये पैरेलल है तो यदि इसके पैरेलल हो गई है तो आपको क्या मिलेगा रिजल्ट, देखिए
Therefore, angle 1 equal to angle 3. Angle 1 equal to angle 3. Alternate interior angles. And angle 2 equal to angle 4. ये क्या आपका एंगल 2 और एंगल 4, ये आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, दोनों पैरेलल है ना, तो बी जो है ट्रांसफर का काम करेगी, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड बट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 फ्रॉम 1, इसको नाम दे देता हूँ मैं, फ्रॉम 1, therefore angle 3 equal to angle 4, and therefore AD is the bisector of angle BAC. तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9. आप डायरेक्ट भी इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं कि किसी ट्रायंगल में यदि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस दिया हुआ है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. तो ये सभी रिजल्ट्स हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, ये आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी चाहिए. और मैं उम्मीद करूँगा आपको सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे होंगे और आप इनको प्रैक्टिस करेंगे. आइए अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. ये एप्लीकेशन है. यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन तैयार किया गया है. ये यहाँ दिया है, देखो, नजीमा इज फ्लाई फिशिंग इन ए स्ट्रीम. द टिप ऑफ हर फिशिंग रोड इज 1.8 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर एंड फ्लाई एट द एंड ऑफ द स्टिंग रेस्ट ऑन द वाटर 3.6 meter away and 2.4 meter from a point directly under the tip of the road. Assuming that her string from the tip of the road to the fly, okay, is taut, how much string does she have to फिर से ठीक करता हूँ, बोलता हूँ, how much string does she have out? ये फिगर आपको दिया है सपोर्ट के लिए. इफ शी पुल इन द स्ट्रिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ फ्लाई फ्रॉम हर आफ्टर 12 सेकेंड. तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन. ये यहाँ पर नजीमा है और ये एक सपोर्ट पे यहाँ पर बैठाया गया है उसको, और यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से ये वाटर सरफेस दिया गया है. ये आपका वाटर सरफेस है और ये डिस्टेंस जो दी गई है आपको, ये 1.8 मीटर दिया गया है और ये टोटल जो है ये 3.6 है और यहाँ से जो दिया गया ये 2.4 है. तो बाकी कितना बचा, ये 1.2 मीटर होगा. और बस हो गया. यहाँ पर ए दाम देता हूँ, यहाँ को इसको मैं आगे थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा इसको यहाँ तक लेके आता हूँ. तो ये 1.8 था आपका और अभी आप इस ट्रायंगल को ले गए हम लोग. पहले जो हम लेंगे, इस पॉइंट को लेता हूँ मैं, क्या नाम, ये आपका 1.8 के साथ कुछ हाइट दी है, कुछ भी नहीं है. तो हम इसको डायरेक्ट करते हैं. ये 1.8 है, ये 2.4, तो यहाँ से आपका मिल जाएगा ए, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी बोल देता हूँ. आइए, इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, देखो, ये होगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ये होगा आपका 1.8 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर. इधर हो जाएगा आपका 324, 3.24.
और इसे बना देंगे 576, तो ये 5.76 हो जाएगा। अब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आपका 24, 76, 189 पूरा हो गया। ये AC स्क्वायर है, तो AC की वैल्यू कितनी हुई आपकी 3 हो गई, जो 9 का रूट हो जाएगा। तो ये तो आपका हुआ कितना 3 AC की वैल्यू। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो आपकी आई है ये होगी आपकी 3 मीटर। एक आंसर तो आपका देखो यही हो गया। और अब इसके आगे फिर उन्होंने बोला है आफ्टर 12 सेकेंड, 12 सेकेंड के बाद ये लेंथ कितनी हो जाएगी। देखिए सपोज करो ये कहीं आपके यहाँ आ जाती है, क्योंकि वो इसको फोल्ड करना शुरू करते हैं। इसे मैं अलग से लिखता हूँ, ये पूरा तो आपका 2.4 था और ये पॉइंट मैं यहाँ देता हूँ। ये पॉइंट C है, देखो मैं C डैश देता हूँ, ठीक है। तो आफ्टर 12 सेकेंड लेट C पॉइंट इज ट्रांसफर्ड टू C डैश, यहाँ आ गया। तो अभी देखिए हमें ये लेंथ मिल जाएगी, ये लेंथ। देयरफॉर AC डैश की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी पहले कितनी थी, पहले थी टोटल आपकी 3 मीटर माइनस, और किस रेट से हम फोल्ड कर रहे हैं, ये 12 सेकेंड तक हमने फोल्ड किया एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर, आई थिंक 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 12 इंटू 5 सेंटीमीटर, और ये मीटर में है तो इसे मैं 100 कर देता हूँ, ये आपका मीटर हो गया, करेक्ट है। तो इक्वल टू कितना होगा, ये 3 माइनस और ये 60 हो गया अपॉन 100, तो ये आपका 0.6 दैट इक्वल टू 2.4 मीटर। ये 0.6 हो गया ना, यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा 0 कट कर। तो AC डैश की वैल्यू 2.4, ये आपका 3 मीटर था, तो ये आपका 2.4 मीटर हो गया आफ्टर 12 सेकेंड, ये ध्यान रखना आपको। तो अभी क्या होगा, अभी हम निकालेंगे CB की वैल्यू। तो इन ट्रायंगल क्या करेंगे, ABC डैश यूजिंग नाउ इन ट्रायंगल ABC डैश यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या बनेगा देखो, ये होगा AC स्क्वायर इक्वल टू BC डैश का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो ये हमें मालूम है 1.8 मीटर इसका स्क्वायर हो जाएगा, BC डैश का स्क्वायर हमें निकालना है, ये वैल्यू है कितनी है 2.4 का स्क्वायर। देयरफॉर BC स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2.4 का स्क्वायर माइनस 1.8 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आएगी देखो 5.76 माइनस, और ये होगा आपका 3.14, 3.24, और ये होगा देखो 6 माइनस 4 2, 5, और इधर 5 माइनस 2 2.52। तो 2.56 यदि होता तो ये 1.6 आ जाता, ये 2.52 है। इसे मैं यदि BC स्क्वायर ये है तो देखो BC की वैल्यू मैं लूँगा तो ये 2.52 है। मैं आपको कहने वाला हूँ कि यदि 2.56 होता तो इसका अंडर रूट जो होता वो आता 1.6, तो इसका कितना फ़र्क आएगा, इसे मैं 1.5 तो कम हो जाएगा, मैं 5.9 ले लेता हूँ। देखो BC इक्वल टू 1.59 ले लेता हूँ, 5.8 या 5.9 के बीच में कुछ आएगा, ये 5.9 से थोड़ा सा कम आएगा, 5.8 से ज़्यादा आएगा, फिर राउंड ऑफ करेंगे तो 5.9 हो जाएगा। एंड देयरफॉर हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि डिस्टेंस, देयरफॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ फ्लाई फ्रॉम, क्या नाम था उनका, ये नजीमा, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा देखो, ये होगा 1.59 प्लस, और ये कितना था आगे का, 20 आगे का 1.2, तो ये वैल्यू आती है आपकी 9, और 5 and 2 7, और 1 and 1 2, तो 2.79 मीटर। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10,
और इस तरह आपका एक्सरसाइज 6.6 कंप्लीट होता है। और ये बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है और इसके सभी क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो आपके कंपटीशन के लिए भी बहुत अच्छे हैं और आगे की क्लासेज में भी आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और बेहतर मार्क्स स्कोर करेंगे। सो टेक केयर।